हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 14। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेक्चर 13, जिसमें हमने देखा था चेंज इन लेंथ कैसे निकालें। कोई अगर सेम क्रॉस सेक्शन का रॉड है, दैट मीन्स कि समान काट का कोई छड़ है, या फिर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का कोई रॉड है, यानी विभिन्न काट का कोई छड़ है, तो उस पर चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके बेस भी न्यूमेरिकल भी हमने देखा था। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। अब हम आगे आज डिस्कस करेंगे लेक्चर 14 में एक्सटेंशन ऑफ द टेपर रॉड, यानी कि कोई टेपरित छड़ है उस पर हम एक्सटेंशन, उसकी लंबाई में परिवर्तन या लंबाई में वृद्धि कैसे निकालेंगे। कंपोजिट सेक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स उसके बेस पे कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एक्सटेंशन ऑफ द टेपर रॉड कैसी होती है स्टूडेंट्स, यानी कि एक एंड पे कुछ अलग डायमीटर होगा, दूसरे एंड पे कुछ अलग डायमीटर होगा, यानी कि डायमीटर धीरे धीरे घटता रहेगा या ये कह सकते हैं बढ़ता रहेगा। ठीक है। अब हम एक वृत्ताकार काट की एक टेपरित छड़ ले रहे हैं, जिसके बड़े वाले जो छोर है, जो सिरा है, उस पर डायमीटर D1 है। ठीक है। और जो आपका स्मॉलर सेक्शन है, छोटा वाला जो सिरा है, उस पर डायमीटर D2 है। ठीक है। अब हम इसको इसमें हम निकालना है हमें चेंज इन लेंथ, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कुछ इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं, इस पर एक एक्सियल पुल लग रहा है, वो P लोड लग रहा है। ठीक है। और इस पे जो हम एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं बीच में कहीं पे एक्स लेंथ पे, यानी कि बड़े वाले एंड से बिगर सेक्शन से हम एक्स दूरी पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं, यानी कि एक पट्टी ले रहे हैं। ठीक है। और उसका डायमीटर हमने D माना है। ठीक है। और उसकी जो लेंथ है उसको हमने DX माना, और ओवरऑल लेंथ कितनी है, L है। और ये जो पट्टी लिया है वो बड़े वाले सेक्शन से एक्स दूरी पर है। ठीक है। अब हमें चेंज इन लेंथ निकालना है बार का। ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अगर हम निकालें, चेंज इन डायमीटर निकालें बार का एल लंबाई में, यानी कि एल टोटल यहाँ से एल लंबाई दूरी में अगर डायमीटर बदल रहा है तो कितना है, D1 - D2 होगा। तो यानी कि अगर लंबाई एल है तो छड़ की एल लंबाई में व्यास में परिवर्तन कितना हो रहा है, D1 - D2। ये तो चेंज इन डायमीटर है, यानी व्यास में परिवर्तन हो रहा है। अब हमें चेंज इन डायमीटर निकालना है बार का एक्स लेंथ पे, यानी एल लेंथ पे तो D1 - D2 है। अब एक्स दूरी पे जो चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे हम, D1 - D2 बाय एल, यानी कि एक यूनिट डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस चेंज इन डायमीटर आएगा। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, समथिंग इज अनोइंग। ठीक है। तो चेंज इन लेंथ जो है, चेंज इन डायमीटर जो है एल दूरी पे D1 - D2 था, एक्स दूरी पे कैसे निकालेंगे हम, एक यूनिट डिस्टेंस पे, यानी कि इकाई लंबाई पे जो चेंज इन डायमीटर आएगा वो कितना होगा, D1 - D2 बाय एल। ठीक है। ये इकाई दूरी पे डायमीटर आ जाएगा, चेंज इन डायमीटर आ जाएगा। तो एल दूरी पे D1 - D2, इकाई दूरी पे उसमें एल से, पूरी एल से लंबाई से डिवाइड कर देंगे, तो इकाई लंबाई पे D1 - D2 बाय एल आ जाएगा चेंज इन डायमीटर। उसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स दूरी पे जो चेंज इन डायमीटर आ गया D1 - D2 बाय एल इंटू एक्स। अब डायमीटर ऑफ द बार एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द बिगर एंड, तो बिगर एंड से अगर हम डायमीटर देखेंगे, डायमीटर ऑफ द बार एट डिस्टेंस एक्स, यानी एक्स दूरी पे पट्टी का, ये कह सकते हैं पट्टी का व्यास हमें निकालना है। तो एक्स दूरी पे जो पट्टी का व्यास है बिगर एंड से, वो डी है, वो कितना होगा, यानी कि जो डायमीटर हमारा D1 है उसमें से हम क्या कर दें, चेंज इन डायमीटर निकाल दें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुछ चेंज इन डायमीटर हमने निकाला है, एक्स दूरी पे जो चेंज इन डायमीटर ये आया है। और अबे हमें डी का डायमीटर निकालना है, यहाँ पे जो डायमीटर निकालना है वो कैसे निकालेंगे, D1 - D2 निकाल लेंगे, यानी कि चेंज जो समथिंग एनोइंग, जो सॉरी फॉर दैट। इस चेंज इन डायमीटर का मतलब क्या हुआ, हमने जो निकाला है वो इतना निकाला है। अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ समथिंग लाइक दैट, तो चेंज इन डायमीटर जो मैंने निकाला है, दिस प्लस दिस, इतना हमने चेंज इन डायमीटर निकाल दिया है। ठीक है। तो चेंज इन डायमीटर निकाल दिया, तो डी अगर निकालना है तो D1 में से इतना और इतना माइनस कर देंगे, तो D1 माइनस ये पूरा हम माइनस कर देंगे, तो D1 - D2 बाय एल इंटू एक्स। ठीक है। अब अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए देखें, D1 और D2 एल ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो इसको हम K एज्यूम कर लिया हमने, D1 - D2 बाय एल को K मान लिया है। ठीक है। तो D बराबर आ गया, जो डायमीटर है पट्टी का, D1 - K इंटू एक्स आ गया। ठीक है। तो अब डायमीटर आ गया तो उसका हम एरिया भी निकाल सकते हैं स्ट्रिप का। तो एरिया क्या हो जाएगा, AX एरिया हम मान रहे हैं, पट्टी का स्ट्रिप का एरिया π/4 D²। तो π/4 D का मान कितना है, D1 - KX का स्क्वायर। ठीक है।
उसके बाद हम स्ट्रेस अगर निकालना चाहें पट्टी में प्रतिबल, तो सिग्मा एक्स जो होगा पट्टी में प्रतिबल लोड अपॉन एरिया, तो पी बाय ए एक्स। तो एरिया हमने रख दिया है पाई इंटू डी वन माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, और 4 ऊपर चला जाएगा। स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेस अपॉन ई, तो स्ट्रेस अपॉन ई यानी कि इसी स्ट्रेस में सिग्मा एक्स में हम, ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स में ई से डिवाइड कर देंगे। तो सिग्मा एक्स में ई से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4p अपॉन पाई डी वन माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन एक और फार्मूला होता है, ये तो हमने हुक्स लॉ से निकाला। स्ट्रेन का एक और फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो एलोंगेशन निकालना है, यानी पट्टी की लंबाई में अगर परिवर्तन निकालना है तो उसको हम डेल्टा एल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और डेल्टा एल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू एप्सिलॉन, यानी कि एल क्या होगी, ये लंबाई होती है, तो हम पट्टी की लंबाई लेंगे, पट्टी की लंबाई डी एक्स हो गई, और स्ट्रेन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। स्ट्रेन हमने ऑलरेडी पट्टी में निकाल रखा है, तो स्ट्रेन में हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका चेंज इन लेंथ आ गया पट्टी में, ठीक है। अब ओवरऑल हमने सिर्फ पट्टी का चेंज इन लेंथ निकाला, हमें पूरे छड़ की, टेपरी छड़ की, संपूर्ण टेपरी छड़ की लंबाई में वृद्धि अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसको हम 0 से एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे हमने मैथ में अपने पढ़ा भी गो इंटीग्रेशन में कि अगर पूरे का निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, 0 से एल लिमिट लगा के उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसमें देख सकते हैं इंटीग्रेट करें तो 4p बाय पाई ये कांस्टेंट है आपका, इसको बाहर निकाल लिया है। इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, डी वन बाई डी वन माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए तो पावर -2 हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन में आएगा, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी एक्स का, अगर पावर कुछ है n तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक ऐड हो जाती है और नीचे वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4p अपॉन पाई डी वन माइनस के एक्स, -2 था +1 किया है तो -2 +1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, और नीचे फिर उसका करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ ही साथ जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है वो माइनस के यहाँ पे आ जाएगा, और 0 से एल हम इंटीग्रेट कर देना। फिर लिमिट रख देंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और ये -1 पावर है तो उसको हमने नीचे लिया दिया 1 बाई डी वन माइनस के एक्स। अब लिमिट रखेंगे, एल का मान रखेंगे, ठीक है, और के का मान रखेंगे। तो ये आपका के का मान कितना था, डी वन माइनस डी टू अपॉन एल, और एक्स की जगह हम पहले एल रखेंगे फिर बाद में 0 रख देंगे, ठीक है। तो जब एल रखेंगे तो ये आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो 1 बाई डी वन सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई डी टू माइनस 1 बाई डी वन आ जाएगा। समथिंग इज अनोइंग, जस्ट कीप द कलर सेम, ओके। सो 1 बाई डी टू माइनस 1 बाई डी वन, ओके। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी वन माइनस डी टू अपॉन डी वन डी टू आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर डी वन माइनस डी टू है, नीचे भी डी वन माइनस डी टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको याद रखना है, डेल्टा एल बराबर 4pl अपॉन पाई डी वन डी टू आ जाएगा। इसका डेरिवेशन कभी पूछा नहीं गया है वैसे, बट फिर भी मैंने आपको बताया है कि फार्मूला कैसे आता है, तो दैट इज़ वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। तो इसको आपको याद रखना है, टेपर छड़, पहले अगर टेपर छड़ नहीं थी तो क्या आता था, 4pl अपॉन ए डायरेक्ट रखते थे, तो एक अगर π/4 डी स्क्वायर रखते थे, लेकिन यहाँ पे π/4 डी1 डी2 आ जाएगा, बस डी स्क्वायर की जगह डी1 डी2 रख देंगे, तो ये फार्मूला आपका चेंज इन लेंथ आ जाएगा टेपर्ड रॉड में। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कंपोजिट सेक्शन की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त काट वाली छड़, तो या स्तंभ भी बोलते हैं, स्तंभ में भी ऐसे ही होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है, होमोजीनियस बार है, कंपोजिट सेक्शन रॉड है, या फिर कॉलम होगा, तो संयुक्त काट वाली छड़ है तथा उसके स्तंभ में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन का कंसीडर कर रहे हैं, अ सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 मटेरियल। तो पहले तो हम ये समझे कंपोजिट सेक्शन होता क्या है, संयुक्त काट वाली छड़ें क्या होती हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बनी छड़ को हम क्या कहते हैं, संयुक्त काट कहते हैं, और उससे जो छड़ बने होते हैं उसको संयुक्त काट वाली छड़ें बोलते हैं। तो अ सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 मटेरियल इज कॉल्ड एज कंपोजिट सेक्शन, मतलब 2 मटेरियल या 2 से अधिक मटेरियल को मिला के हम एक रॉड बना दें तो आपकी कंपोजिट सेक्शन की रॉड कहलाएगी। अब इसमें हम कंडीशंस देखेंगे, कुछ इसमें संतुलन के प्रतिबंध होते हैं, उसके कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द कंपोजिट सेक्शन, छड़ों में संतुलन के लिए प्रतिबंध। तो पहला प्रतिबंध ये है कि जो एलोंगेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा बार का, वो हर एक मटेरियल में इक्वल होगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ माना जाता है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। संतुलन के लिए हम ये मान रहे हैं कि जितने भी मटेरियल हैं उसका जो लंबाई में वृद्धि होगी या उसमें कमी आ रही है वो हर एक मटेरियल में सेम होगी। तो लंबाई में वृद्धि या कमी एक समान होती है, वो कोई भी मटेरियल हो। तो यानी कि चेंज इन लेंथ डेल्टा, अगर दो मटेरियल का बना है तो चेंज इन लेंथ ऑफ L1 बराबर चेंज इन लेंथ ऑफ L2 लेंगे हम,
ठीक है। दूसरी कंडीशन हम यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल लोड अप्लाइड ऑन द कंपोजिट बार इज इक्वल टू द सम ऑफ द लोड कैरी बाय ईच डिफरेंट मटेरियल। तो छड़ पर लगने वाला जो कुल बाह्य बल होगा उसके सभी पदार्थों द्वारा सहन किए गए बल के बराबर होता है। यानी कि अगर टोटल लोड P लगा रहे हैं और तो उसमें से कुछ भार कह सकते हैं कि P1 अगर लोड पहला मटेरियल ले रहा है, दूसरा लोड P2 ले रहा है मटेरियल, दूसरा मटेरियल P2 लोड लग रहा है, तो दोनों जो दो अलग अलग मटेरियल लोड ले रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, उसको सह रहे हैं, वो टोटल लगाए गए लोड के बराबर होता है। ठीक है। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं P बराबर P1 प्लस P2 होगा। ठीक है। अब हमने कंपोजिट बार ले लिया है, देख सकते हैं उसका लेंथ L है, दो मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है। अब ये दो मटेरियल हैं, पहला जो मटेरियल है अंदर वाला वो 2 है और बाहर वाला जो मटेरियल है 1 है। ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है। अब चेंज इन लेंथ निकालना है सेक्शन 1 पे, इसको हमने सेक्शन 1 माना है। ठीक है। ये जो रेड से है, और ये अंदर वाला जो सेक्शन है ये कह सकते हैं थोड़ा सा ये खोखला टाइप का, मतलब ये कह सकते हैं जैसे कंपोजिट सेक्शन एक कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्टील की रॉड है, उस पर हमने एक ट्यूब की परत चढ़ा दी, तो ऊपर वाला जो सेक्शन होगा ट्यूब होगा, वो पहला मटेरियल होगा, अंदर वाला स्टील का होगा। तो इस तरीके से हमने एक के ऊपर एक मटेरियल चढ़ाया होता है। तो पहला जो सेक्शन है उसकी लंबाई में परिवर्तन हमने फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है, PL/AE, और लोड कितना होगा P1 और L सेम है, A1 E1 हो जाएगा। ठीक है। जो टोटल लोड लग रहा है वो P है। अब दूसरे सेक्शन में जो चेंज इन लेंथ आएगा P2L/A2E2, क्योंकि L सेम है इसलिए हम L सेम रख रहे हैं, एरिया और दोनों मटेरियल अलग है तो E1 E2 भी अलग होगा। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमने ये देखा था चेंज इन लेंथ दोनों में बराबर होगी, तो चेंज इन लेंथ को हम इक्वल कर देंगे, तो L1 चेंज इन लेंथ इन L1 बराबर चेंज इन लेंथ L2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से P1 का मान आ जाएगा, P1 बराबर P2A1E1/A2, यानी इस पूरे को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और L को नीचे डिवाइड कर देंगे, L कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। तो P1 का मान आ जाएगा P2 × A1E1/A2E2, ये पहला इक्वेशन हमने मान लिया है। ठीक है। अब P1 का मान हम जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें हम रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, P1 प्लस P2, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो P1 का मान हम इसमें रख दिया है, तो P बराबर P1 प्लस P2 था, तो P1 का मान A1 है, A1E1/A2E2 प्लस P2। अब इसमें P2 कॉमन है, कॉमन ले लिया, A1E1/A2E2 प्लस 1। अब इसको हम जैसे अंश और हर को जोड़ते हैं, इसको एलसीएम लेके जोड़ लेंगे, A2E2 ऊपर आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा A2E2, तो A1E1 प्लस A2E2/A2E2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका P2 का, अब यहाँ से P बराबर आया, P2 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2E2 को उधर भेज देंगे और A1E1 को इधर भेज देंगे, तो P2 बराबर आएगा P A2E2/A1E1 प्लस A2E2, ये P2 का मान आ गया। ठीक है। अब सिमिलरली जैसे P2 का मान आया है, अब इस तरीके से हम P1 का मान भी लिख सकते हैं, तो P के पदों में, तो P2 बराबर P A2E2, अब P1 लिखेंगे तो यहाँ पे A1E1 ऊपर हो जाएगा और नीचे सेम रहेगा। ठीक है। तो सिमिलरली हमने P1 और P2 का मान लिखा लिया। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहती है कि P बराबर P1 प्लस P2 होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से अब एक चीज़ और निकल के आती है कि स्ट्रेस अगर हम देखें स्ट्रेस के टर्म में, तो स्ट्रेस अपॉन लोड अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया, यानी P/A। तो यहाँ से P का मान कितना आएगा अगर निकालेंगे, तो सिग्मा इंटू A। ठीक है। अगर पहले वाले के लिए लिखेंगे तो P1 बराबर सिग्मा 1 इंटू A1, तो P1 बराबर आ जाएगा सिग्मा 1 इंटू A1, P2 बराबर आ जाएगा सिग्मा 2 इंटू A2। अब इसका मान हम इसमें रख देंगे, तो सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। ठीक है। और एक चीज़ और हमने देखी थी, डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 होता है, तो P1 L1/A1E1, P2 L2/A2L2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, दिस इक्वेशन ये आपको याद रखना है, P अगर कंपोजिट सेक्शन है तो P बराबर सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2, और एक फॉर्मूला यहाँ से आएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये P1/A1 क्या है, ये आपका स्ट्रेस है सिग्मा 1, तो इसको हमने सिग्मा 1 लिख दिया है और नीचे E1 आ जाएगा, और P2A2 बराबर P2/A2 क्या हो जाएगा सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 A1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 2 E2। तो ये दो इक्वेशन है आपकी, ये कंडीशन निकल के आई है कंपोजिट सेक्शन में, ये हम फॉर्मूला लगा के हम कुछ भी अगर उसमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये क्लेरिफाई हो गया होगा। इसका हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अगर स्टूडेंट जो डेरिवेशन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब एग्जांपल देखते हैं हम, द डायमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द रीइंफोर्स कंक्रीट कॉलम, एक कॉलम है आपका, स्तंभ है, उस पर हम पहले रीइंफोर्स्ड है यानी कि उस RCC का बना हुआ है। ठीक है। कॉलम डायमीटर और लेंथ दे रखा है 150 और 2.5, तो डायमीटर कितना है 150 mm है, 2.5 मीटर, ये mm में होगा, मीटर में होगा, लेंथ जो है गलत लिया हुआ है, 2.5 मीटर होना चाहिए। इट कंटेन्स 6 माइल्ड स्टील बार्स,
तो ये आरसीसी में क्या करते हैं, बीच में हम स्टील की छड़ें डालते हैं, तो ऊपर आरसीसी कंक्रीट का बनाते हैं, उसमें बीच में छड़ें डालेंगे। तो उसमें 6 माइल्ड स्टील के छड़ें डाली हुई है। उसका डायमीटर कितना है, 15 है, और वो सिमेट्रिकली अरेंज की गई है एक के बाद। ठीक है, लोड कितना लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है कॉलम पे। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप इन द कंक्रीट एंड स्टील, कंक्रीट और स्टील दोनों में अलग अलग आपको मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है वो निकालना है। ऑल्सो चेंज इन लेंथ निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ इन कॉलम, यानी कि लंबाई में परिवर्तन निकालना है। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो स्टील की है वो अलग है, यानी E1 200 GPa हो गया, E2 जो कंक्रीट के लिए 10 GPa दे रखा है। वेट ऑफ द कॉलम हम इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, नगण्य मानेंगे, यानी कॉलम का वेट हम एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ द कंक्रीट कितना है, 150 mm। लेंथ ऑफ द कंक्रीट कॉलम L इक्वल्स टू, वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गलत लिया हुआ था, ये 2.5 मीटर है। ठीक है, तो 2.5 मीटर को हमने mm में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमेशा MOS में हम mm में लेके चलते हैं, तो 2500 mm हो जाएगा ये। ईच डायमीटर ऑफ ईच बार ऑफ द स्टील, यानी कि स्टील की जो हर एक छड़ है उसका डायमीटर 150 mm है, और टोटल कितनी छड़ें हैं, N6 है। ठीक है, लोड कितना लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का है, तो इसको हम किलो न्यूटन को 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल 10³ लिख सकते हैं न्यूटन में, या फिर 100 इंटू 10³ भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से ना लिखना चाहें तो। स्टील का जो इलास्टिसिटी है ES से डिनोट किया है, 200 GPa, उसको हमने कन्वर्ट किया है न्यूटन पर mm² में। तो न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करने के हम क्या करते हैं, 10³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10³ प्लस ये 2 जीरो, तो 10³ लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 10 GPa है कंक्रीट का, तो उसको हमने 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एक जीरो यहाँ से ले लेंगे, तो 10⁴ न्यूटन पर mm² आ जाएगा। ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट का क्रॉस सेक्शन अगर एरिया हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, π/4d², क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। फिर स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट कर लिया π/4d² लगा के। अब हमें क्या निकालना है, शॉर्टनिंग ऑफ इन द लेंथ ऑफ द स्टील बार एंड कंक्रीट, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें कंडीशन हमने पीछे पढ़ी है कि अगर दो अलग अलग मटेरियल के बने हैं तो उसमें चेंज इन लेंथ जो है सेम आएगा, वो हम प्रतिबंध उसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से देखिए एक प्रतिबंध जो हमने यूज़ किया था वहाँ से आया था σ1/E1 बराबर σ2/E2, तो ये हमने यूज़ कर लिया है। और ये क्या है, ये स्ट्रेन भी होती है, क्योंकि स्ट्रेन बराबर बाय हुक्स लॉ σ/E होता है। ठीक है, और उसको स्ट्रेन को हमने लिख दिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो सिग्मा स्ट्रेस, यानी स्टील में जो स्ट्रेस है वो बराबर आ जाएगा σc/EC, और ES आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा S और सिग्मा C, यानी कि स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन कंक्रीट में एक रिलेशन, एक संबंध आ जाएगा, क्योंकि ES और EC दे रखा है, ES और EC का मान रख दिया है, तो एक हमें संबंध यहाँ से मिल गया, σS बराबर 20 σc। अब एक और जो कंडीशन होती है, P टोटल लोड बराबर P1 + P2 यानी PC + PS होगा। अब PS में क्योंकि स्टील की रॉड 6 छड़ें हैं, तो उसमें हम N से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जो उसमें रॉड होगी, तो टोटल लोड 1 × 10⁵ आ रहा है, और PC को हमने लिखा था σ1 × A1, जैसे मैंने प्रतिबंध बनाया था वही प्रतिबंध हम इस पर यूज़ कर रहे हैं। तो P बराबर σ1 × A1 + σ2 × A2, और इसमें N से मल्टीप्लाई किया तो 6 छड़े हैं, तो σcAC + N × σSAS। अब यहाँ पे देख सकते हैं σcAC का मान पता है, N का मान पता है, AS का मान पता है, तो यहाँ पे σc और σS में एक संबंध आ जाएगा, और σS जहाँ पे होगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 20 σc। तो σS की जगह यहाँ पे देख सकते हैं 20 σc रख दिया है, तो यहाँ से सिर्फ एक वैल्यू आ जाएगी σc की, तो यहाँ से हम σc को कैलकुलेट कर लेंगे। तो σc को कैलकुलेट कर लिया है, तो कितना मान आ गया, 2.57 न्यूटन पर mm²। और σS क्या है, 20 गुना है σc से, तो इसमें हम मान रख देंगे, तो σS का मान आ जाएगा। तो दोनों में हमने स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो वही दो प्रतिबंध बस हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब चेंज इन लेंथ निकालना है, तो यही फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो चेंज इन लेंथ चाहे तो आप σc/EC बराबर ΔL/L रख दें, चाहे तो इन दोनों को यूज़ कर ले, तो σc/EC बराबर ΔL/L। L पता है आपको टोटल लेंथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, σc पता है, EC पता है, तो चेंज इन लेंथ आ गया। तो ये mm में होगा, ना कि mm² में। ठीक है, तो टोटल 0.6425 mm आ गया, तो ये चेंज इन लेंथ आ गया कॉलम का
तो होप आप लोग को ये क्लेरिफाई हो गया होगा। तो यही इसमें पूछ रहा था, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस, स्ट्रेस कंक्रीट और स्टील में निकालना था और चेंज इन लेंथ निकालना था। तो होप आप लोग को ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी इसकी। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, उसके बीच में संबंध, उसका डेरिवेशन देखेंगे। वो इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।